हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक आता है। केमिस्ट्री 11th के चैप्टर फर्स्ट में मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, या जिसे हम इंग्लिश में एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ये एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र। आपको पता है कोई भी यौगिक बना हुआ है वो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और वो तत्व किस अनुपात में मिलकर बने हुए हैं, इसी बात को हमें पता करना है। और ये जो फार्मूला बनता है उसे ही हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। डेफिनेशन के रूप में देखेंगे। डेफिनेशन में लिखा गया है कि ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, या कई बार आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स भी लिखा मिल सकता है। इसी के स्थान पर तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात के स्थान पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम भी लिखा मिल सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो सिंपल वे में मैंने लिखा है, ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। ये मूलानुपाती सूत्र पता करने के लिए हमें दो बातें जानना जरूरी है। बिल्कुल सिंपल वे में बात करेंगे। अगर मूलानुपाती सूत्र हमें किसी भी यौगिक का निकालना है तो हम दो बातें जानेंगे। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए, यौगिक में उपस्थित तत्व का प्रतिशत संगठन पता होना चाहिए, यानी जिसे हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। और दूसरी बात क्या है, यौगिक के घटक तत्व का परमाणु भार पता होना चाहिए। अगर ये दो बातें हमें पता हैं तो हम आसानी से किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आइए थोड़ा सा समझते हैं यौगिक में उपस्थित तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है, या इसी को कई बार भार प्रतिशतता भी लिख दिया जाता है। क्या लिखते हैं? भार प्रतिशतता, अथवा भार प्रतिशतता भी कह सकते हैं, अथवा भार प्रतिशतता। ये भार प्रतिशतता क्या होती है, या परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, थोड़ा सा हम समझेंगे। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर दो बातें आपको पता हो गई तो आप आगे बहुत ही आसानी से मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम पहले पॉइंट के बारे में जानेंगे, यौगिक में उपस्थित तत्व का प्रतिशत संगठन या भार प्रतिशतता होती क्या है। अब देखते हैं, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए, भार प्रतिशतता का मतलब क्या हो गया। सपोज दैट आपके पास एक यौगिक है क्यूप्रिक ऑक्साइड। हमारे पास एक यौगिक है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड यौगिक है, और इसमें हमने पूछ लिया कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में लिखेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन ज्ञात करिए। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन ज्ञात करो। सवाल बन गया आपका, यहां पर क्वेश्चन बन गया आपका। अभी हमें पता ही करना है प्रतिशत संगठन क्या होता है। सवाल आपका एक बनकर आया, कॉपर, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन ज्ञात करो। अब हमने दूसरे पॉइंट में भी बताया था कि उस यौगिक में जो तत्व उपस्थित है उनका परमाणु भार भी पता होना चाहिए। सपोज दैट सवाल में दे रखा है कॉपर का परमाणु भार 63.5, और ऑक्सीजन का दे रखा है, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। ये चीजें आपको दे रखी है, दो पॉइंट। तो हम कैसे प्रतिशत संगठन निकालेंगे, ये सवाल आप नोट कर लीजिए। आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। आपसे पूछ लिया है कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन उस यौगिक में। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए कॉपर मान लेते हैं। कॉपर का परमाणु भार अभी आपने लिखा 63.5 है। कॉपर का परमाणु भार 63.5 है। और सोचेंगे, और ऑक्सीजन का भी आपने लिखा 16 है, ठीक है ना। अब कॉपर और ऑक्सीजन जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से यौगिक बना हुआ है, तो दोनों का अगर हम निकालें
सूत्र भार निकालें, अगर सूत्र भार निकालें तो कापर का 63.5 और प्लस 16 कितना हो रहा है इनका भार कितना भार हो रहा है, पॉइंट में 5 लिखेंगे ही, 6 3 9 होगा, 6 1 7, 79.5 टोटल भार, ये कुल भार है आपका, क्यूप्रिक ऑक्साइड का कुल भार हो रहा है इतना। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का कुल भार कितना हो रहा है, 79.5। अब देखेंगे, अब इसमें हमें कापर का निकालना है, कापर का प्रतिशत संगठन, कापर का प्रतिशत संगठन या परसेंटेज कंपोजिशन जिसे कहते हैं, संगठन हिंदी में लिख रहा हूं, परसेंटेज प्रतिशत संगठन। तो इसका परसेंटेज संगठन निकालने के लिए अभी आपको दिया गया कुल भार तो पता चल गया, अब आपका कापर कितना है, प्रतिशत संगठन ऑफ कापर, कापर का प्रतिशत संगठन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, प्रतिशत का मतलब आप मैथ अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता है हमेशा परसेंटेज 100 में निकाला जाता है। तो अब क्या करेंगे, सूत्र है प्रतिशत संगठन का निकालने का, दिया गया जो भार है किसका, कापर का परमाणु भार, कापर का भार यानी दिया गया भार, यहाँ पर मैं फार्मूला थोड़ा सा लिख रहा हूँ, दिया गया भार बटे कुल भार, ठीक है ना, दिया गया भार कापर का कुल भार होगा आपका कुल भार गुणे 100, यही फार्मूला आप लगाएंगे। तो किसी भी तत्व का, यहाँ मैंने कापर लिया है, आप हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने कापर की बात किया है तो यहाँ पर कापर ले लिया है। तो कापर का प्रतिशत संगठन निकालने के लिए दिया गया भार बटे कुल भार गुणे 100, ये फार्मूला आप लगा करके तुरंत आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो कापर का प्रतिशत संगठन यहाँ पर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, कापर का प्रतिशत संगठन, कापर का प्रतिशत कितना है आपको बताया है, भार कितना दिया हुआ था 63.5 और टोटल कितना था 79.5, इंटू करेंगे 100 करेंगे तो आप निकाल लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आएगा 63,500 अपॉन 79.5। इसे आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट में कुछ आपका पॉइंट में यहाँ पे आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये लगभग 79.8%, यानी कि जो क्यूप्रिक ऑक्साइड यौगिक था उसमें कापर का प्रतिशत संगठन आपका आया 79.8%। अब 79.8%, अगर आप मैथ आपकी अच्छी है तो आप इस तरह से ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन चाहे तो आप 100 में से इतना घटा करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का आपका दिया गया भार था 16, ठीक है, पर टोटल था आपका 79.5 इंटू 100, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1600 बटे 79.5 आप यहाँ पे घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पे कितना परसेंट आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे 20.2%, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कंपोजिशन यानी प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन है वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 100 में से आप क्या करते हैं, 100 में से आप 79.8 घटा देते और आपका आ जाता 20.2% आपका ऑक्सीजन आ जाता। तो इस तरह से आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनका हम परसेंटेज कंपोजिशन या भार प्रतिशतता आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, बहुत ही इजी वे में आप आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है, किस ऐसा सूत्र जो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र के लिए मैंने आपको बताया 2 बातें आपको पता होनी जरूरी है। पहली बात क्या होना चाहिए, उस यौगिक में जितने भी तत्व उपस्थित है उन सबका प्रतिशत संगठन या परसेंटेज कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात,
उस यौगिक में जो भी तत्व उपस्थित है उस तत्व का परमाणु भार पता होना चाहिए। ये बातें आपको पता चल गई। और भी एग्जाम्पल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, आसान तरीके से। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास, दूसरा एग्जाम्पल है जल। जल में उपस्थित हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार प्रतिशतता ज्ञात करो। भार प्रतिशतता ज्ञात करो। बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल मैंने आपको तरीका बता दिया। परमाणु भार मैं आपको हाइड्रोजन का दे रहा हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए था आपको। ऑक्सीजन का आपका है 16, ये भी आपको दे दिया है। ठीक है, आसानी से निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का परसेंट, हाइड्रोजन का कितना परसेंट जल में है, जल आपको पता है ना। जल में आप यहाँ लिखेंगे जल, ये है जल का फॉर्मूला। और इसमें आप जल देखेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 2 से गुणा हो जाएगा, 16 इसका होता है। यानी कि टोटल जो ग्राम हो रहा है, टोटल भार जो हो रहा है इसका, वो हो रहा है 16, 2 + 16 18। ठीक है ना। कुल भार कितना आ रहा है 18। कुल भार अगर हमें पता हो गया 18, तो हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 2 है और टोटल कितना है 18 है टोटल। गुणे करेंगे 100 से, 100 से गुणे करेंगे तो 200 आएगा। 200/100 तो कितना आएगा 18 × 18, 18 × 18 बचेगा 2, 18 × 18 यानी 11.1%। 11.1%। और आपका ऑक्सीजन का निकालना है तो आप आसानी से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सीधे से घटा देते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 100 से कितना माइनस कर देंगे, 11.1%। तो आपका ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आएगा, कंपोजिशन परसेंटेज, वो आ जाएगा। आप घटाएंगे तो 70, कितना आएगा, घटा देते हैं यहाँ पर, कहीं पर भी घटा लीजिए भैया। घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में से 11.1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 9, यहाँ पर बचा 9 में से 8, यहाँ पर बचा 9 में से 8, 88.9%। 88.9% आपका आ गया ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का आ गया 11.1%। तो इस तरह से आप परसेंटेज कंपोजिशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब हम मुख्य बात जो कर रहे थे मूलानुपाती सूत्र निकालने का। तो मूलानुपाती सूत्र मैंने आपको बताया, 2 बातें पता होनी चाहिए। किसी भी यौगिक का अगर मूलानुपाती सूत्र अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्योंकि भार प्रतिशतता परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस परसेंटेज कंपोजिशन में आप भार प्रतिशतता जो भी आएगा आपका वो रखेंगे उठा करके, और उसको हम डिवाइड करेंगे परमाणु भार से, तो आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, यानी कि आपेक्षिक परमाणु संख्या आ जाएगी। रिलेटिव परमाणु संख्या आने के बाद अब सवाल हम देखेंगे। एक सवाल देखेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ। फार्मूला हमें पता चल गया। अब हम एक सवाल ले रहे हैं। सपोज दैट एक सवाल ले रहा हूँ मैं। लिखेंगे एक यौगिक में सवाल कह रहा है, एक यौगिक में कैल्शियम 36% और क्लोरीन यानी कि Cl, क्लोरीन आपका 64% उपस्थित है। 64% उपस्थित है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो।
और दे रखा है कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो 40 है, और क्लोरीन का परमाणु भार दे रखा है 35.5 है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो बहुत आसान तरीका है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑलरेडी दे रखा है तो हमें निकालने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल हम क्या करेंगे, एक चार्ट टाइप का बना रहे हैं, थोड़ा सा आसानी से समझेंगे। चार्ट में 4 कॉलम बना रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं तत्व, तत्व या जिसे हम कहते हैं एलिमेंट, और यहां लिखेंगे क्या, प्रतिशतता, परसेंटेज, हिंदी में लिख रहा हूं प्रतिशतता। और दूसरे में क्या निकालेंगे, मैंने आपको भी बताया था, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। यहां पर क्या लिखेंगे, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। और यहां पर लिखेंगे हम सरल अनुपात, किसका, परमाणुओं का सरल अनुपात। ठीक है, ये 4 कॉलम हमने बना लिए। ठीक है, अब तत्व पहले कौन से थे हमारे पास, कैल्शियम आपका दे रखा है 36%। ठीक है ना, 36% दे रखा है। और आपके पास क्लोरीन आपका दे रखा है 64%। ठीक है, प्रतिशतता में यहीं पे लिख दिया हूं, एक कॉलम कम कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम कम कर दे रहा हूं। यहां पर हम आपेक्षिक संख्या निकाल लेंगे, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, थोड़ा सा शार्ट हो जाएगा, समझने में भी आसानी होगी। और फिर निकालेंगे सरल अनुपात। बिल्कुल इस भाषा में अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप मूलानुपाती सूत्र निकालना सीख जाएंगे, और इससे कोई बेस्ट तरीका नहीं है। तत्व का परसेंटेज दे रखा है 36% कैल्शियम का, क्लोरीन का 64%। अब यहाँ पर क्या करेंगे, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, आपको पता था, मैंने आपको बताया था क्या होगा, आप परसेंटेज में भाग देंगे, यानी कि 36 में भाग देंगे परमाणु भार से, यानी कि 40 से। और क्लोरीन में परमाणु भार ये कितना दे रखा है 64%, यानी कि 64 में आप कितने से भाग देंगे, 35.5 से। 64 में आप 35.5 से भाग देंगे तो आप इसका निकालेंगे परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या इसे भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, पॉइंट आई थिंक 9 बार जाएगा क्या, ठीक है 0.90 ऐसे लिख दे रहा हूँ। और दूसरा इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये क्या आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 1.80 आएगा। ठीक है, सरल अनुपात में क्या करते हैं हम, सरल अनुपात में जो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या है उसके सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो सरल अनुपात आ जाएगा। तो ये छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.90 या 1.80, तो इसमें हम इसी संख्या से भाग दे देंगे, 0.90 में 90 से भाग दे देंगे पॉइंट, ठीक है ना, तो ये आएगी वैल्यू 1। और इसमें इसी में 1.80 में इसमें भी 9.90 से मैंने आपको बताया था परमाणु के आप सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से डिवाइड करेंगे तो सरल अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये आएगा 2 सरल अनुपात, यानी कि कैल्शियम का जो कंपोजिशन सरल अनुपात आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि आपसे डिफिनेशन में ही बोला है कि सरल अनुपात को ही क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र। अब क्लोरीन का आया 2, तो अब हम सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। इसे आप नोट कर लें, आगे हम लिख रहे हैं इसी पॉइंट को। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपका कैल्शियम का जो आया वो 1 आया, यानी कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम 1 आया, क्लोरीन आपका 2 आया। तो आप इसका फार्मूला क्या बनने वाला है, मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला कैल्शियम क्लोराइड। बिल्कुल समझ में आ गया आसानी से, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम का 1 था आपको पता है, क्लोराइड का आपका 2 है, तो अनुपात आपका कैल्शियम में 1 आया, क्लोराइड पे 2 आया, तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना।
और भी आप निकालना चाहें तो एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल नोट करेंगे। ये दूसरा एग्जांपल हमने लिख लिया है, ये दूसरे एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं। इसका मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे। सवाल में दिया गया है क्रिस्टलीय लवण में जल के 36.07%, कॉपर के 25.46%, सल्फर के 12.82%, ऑक्सीजन के 25.65% उपस्थित हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए। बहुत आसान तरीके से, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल का निकाला है। अगर हमें परसेंटेज दे रखा है तो हम इसे क्या निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में क्या करेंगे, जो भी आपका दिया हुआ है परसेंटेज उसमें हम परमाणु भार से भाग देंगे। जल का होता है 18, आप डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ये 2 पॉइंट, ठीक है। और कॉपर का आप निकालेंगे तो कॉपर में 25.46% है। इसमें आप क्या करेंगे, कॉपर 63.5 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा ये आपका आएगा 0.40। और इसी तरह से 12.82 को हम किससे भागेंगे, 32 से, तो ये भी आपका आएगा सॉल्व करने पर 0.40। और इसका निकालेंगे 25.65 का, ये ऑक्सीजन का है, 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.60। तो ये तो आपका आ गया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सरल अनुपात, ये आपका आ गया। तो जो सरल अनुपात निकालेंगे वो सबसे कम नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स वाले से डिवाइड कर देंगे। जो सबसे कम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, 2.00 में सबसे कम तो 0.40 है, तो 0.40 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.40 में 0.40 से तो ये आपका 1 आएगा। इसमें भी आपका 0.40 में 0.40 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 1.60 में 0.40 में तो आपका आएगा ये 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये रेशियो आपने जल का निकाला है तो हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। कॉपर का लिख रहे हैं, कॉपर का आया आपका 1, सल्फर का आया आपका 1, और इसके बाद ऑक्सीजन का आया आपका कितना, ऑक्सीजन का आया आपका 4, और जल का आपका आया कितना, 5। तो हमारा मूलानुपाती सूत्र जो बन रहा है ध्यान से देखेंगे, कॉपर 1 आया तो 1 लिखेंगे, सल्फर 1 आया तो 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन 4 आया तो ऑक्सीजन के नीचे 4, और जल 5 आया तो यानी कि 5H2O, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का सबसे बेहतरीन तरीका। बिल्कुल सिंपल वे में आप आसानी से इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बस दोस्तों, आपको मूलानुपाती सूत्र बताने का आज मेरा उद्देश्य था। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।